हेलो दोस्तों। आज फिर आप लोग को एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को लेनोवो का RDF 330 जिसका मॉडल नंबर है उसका फॉर्मेटिंग किस पर आप लोग कर सकते हैं देख सकते हैं। लेनोवो का RDF 330 मॉडल लैपटॉप है जिसका आज मैं आप लोग को फॉर्मेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसका बायो सेटअप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको बायो सेटअप करना जरूरी है। जिस प्रकार से आपका बायो सेटअप रहेगा उसी प्रकार से आपका बूटेबल पेन ड्राइव भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए किस प्रकार से इसका बायो सेटअप है। तो बायो सेटअप में जाने के लिए आप लोग को लेनोवो में खुद ही एक फैसिलिटी दिया गया है जो ए आप लोग को एक जो आप लोग पिन रिमूव करते हो अपना सिम कार्ड डालने के लिए उसे प्रेस कीजिए। यहाँ पर एक बटन दिया गया, इसे रीसेटर बटन से आप बायो सेटअप कर सकते हो, प्लस फॉर्मेटिंग भी की प्रेस करके फॉर्मेटिंग में भी जा सकते हो। और उसके अलावा इसमें आप F2 से भी जा सकते हो और बायो सेटअप में आपको वहाँ से नहीं जाने का है तो उस प्रकार से आप लोग कर सकते हो यहाँ F2 प्रेस करके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को लैपटॉप ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, इसका बायो सेटअप किस प्रकार से और किस प्रकार से करके आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो चलिए लैपटॉप को ऑन करते हैं और बायो सेटअप में चल जाते हैं। तो पावर यहाँ से मैं प्रेस कर दिया, उसके बाद फंक्शन की में F2 को प्रेस करना है जिसे आपको बायो सेटअप में ले जाकर ये आपको देखिए यहाँ बायो सेटअप में आप आ गए। तो बायो सेटअप में क्या क्या सेटिंग करना है आप लोग को ये देख सकते हैं। लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस प्रकार का लैपटॉप है आपका, कितना क्या चीज़ में है फैसिलिटी, आपने कौन सा ड्राइव इसमें लगाया हुआ है। तो टोटल इसमें शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल नंबर भी ये शो कर रहा है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको देख सकते हैं यहाँ से नीचे चेंज करने के लिए आपका दिया गया सिलेक्ट द आइटम, सिलेक्ट द मेन्यू, इस प्रकार से आपको एरो से करना है। और F1 हेल्प के लिए है और जो बाहर जाने के लिए X बटन को प्रेस करना है। आपको चेंज वैल्यू करने के लिए F5 F6 यहाँ से करना है और सिलेक्ट इंटर के लिए सिलेक्ट करना है, इंटर बटन को प्रेस कर सिलेक्ट कर लेना है। F9 से आपका जो भी आपने बाय डिफॉल्ट चेंज किया उसको जो पीछे की ओर बैक कर सही कर देगा। और F10 आप प्रेस करके जो आप बायो सेटअप में जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको लोग को देख लेना टाइम डेट सही है नहीं सही है तो आप लोग यहाँ से चेंज इसका कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो टाइम डेट सही है, यूएससी लेक्सी मोड में मेरा भी है। तो आप लोग कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, कौन से पार्टीशन में फॉर्मेट करना चाहते हो, अपना जो हार्ड ड्राइव हो या SSD हो उसको किस प्रकार से फॉर्मेट करना चाहते हो, लेक्सी में या UEFI में, आप जिस प्रकार से यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा उसी प्रकार से आपका पेन बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कीजिएगा। या बूटेबल पेन ड्राइव जिस प्रकार से आप हो उस प्रकार से यहाँ चेंजिंग करना पड़ सकता है, दोनों स्थिति में करना है। या बूटेबल पेन ड्राइव अगर आपने नहीं बनाया और तो आपको यहाँ पर अपना जिस हिसाब से देख लीजिएगा, आपका बायो सेटअप में लेक्सी है तो उसी प्रकार से बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कीजिए। अगर आपका बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट है तो आप जानते हो कि कौन से पार्टीशन में मेरा वो सपोर्ट करता है। लेगेसी जो सपोर्ट करता है जो MBR पार्टीशन को सपोर्ट करता है और UEFI है जो GPT पार्टीशन को सपोर्ट करता है। तो आपने कौन सा पार्टीशन में आपने अपना पेन ड्राइव बूटेबल किया है वो डिपेंड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लेगेसी का है। तो लेगेसी है जो आपका सपोर्ट करता है MBR का। तो आपने अगर MBR में आपने पार्टीशन में बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट किया तो बिल्कुल सही है, इनेबल है। अगर से मैं अपना बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट किया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो चलिए मैं जो अभी फॉर्मेटेड अपना करने वाला हूँ, जो इनेबल देख सकते हैं यहाँ से हो है, यहाँ डिसेबल इनेबल चेक कर लीजिएगा, इनेबल यहाँ से है, यहाँ से देख सकते हैं पावर डिप डिसेबल है, इस प्रकार से इसका सेटिंग है। चलिए बिल्कुल ओके है। चेंज अब कहाँ से आप लोग को करना है तो चलिए इसके बाद है सिक्योरिटी। इसमें पासवर्ड के लिए इसमें कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आना है सबसे इम्पोर्टेंट है बूट।
बूट मेन्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं से चेंजिंग करना है, किस प्रकार से आपको रखना है। तो बूट मोड में फर्स्ट जो मेरा लेक्सी है किया हुआ, तो लेक्सी आप लोग को मैं बताया जो आपको सपोर्ट करता है MBR पार्टीशन को, लेक्सी मोड जो सपोर्ट करता है MBR पार्टीशन मोड को, और आपको UEFI मोड जो होगा वो GPT को सपोर्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर लेक्सी है तो आपका बूटेबल पेन ड्राइव MBR पार्टीशन में होना चाहिए। लेक्सी सपोर्ट है तो MBR पार्टीशन में होगा तो बिल्कुल इजी रूप से आपका फॉर्मेटिंग लैपटॉप ले लेगा। तो फिलहाल जो मैं बूटेबल पेन ड्राइव अपना क्रिएट किया हूँ GPT पार्टीशन में क्रिएट किया हूँ, तो मुझे यहाँ चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ से मेरा जो सिलेक्शन है चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से इंटरफेस में किया तो यहाँ से दे रहा है चेंज करने के लिए, तो मैं UEFI कर दूंगा, क्योंकि UEFI जो सपोर्ट करता है काफ़ी GB तक अपना उसमें हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। और MBR है जो 2 TB से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। रैम भी काफ़ी उसमें कम सपोर्ट करती है। तो रैम भी आपका ज़्यादा आपका PC हाई है तो उसमें हम ज़्यादा रैम लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको UEFI में ही फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो ही आपको बेटर परफॉर्मेंस PC को देखने को मिल सकता है। और उसमें हार्ड ड्राइव जितना भी लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपका लेक्सी सपोर्ट में काफ़ी कम हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है। चलिए यह चुका, तो मैं UEFI में कर रहा हूँ, तो UEFI में यहाँ कर दिया है। USB बूट इनेबल मेरा है, तो मैं UEFI जो जब UEFI कहिएगा तो एक ही सपोर्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें चेंज वैल्यू फिर से कर रहा हूँ, लेक्सी किया तो लेक्सी में देख सकते हैं बूट यहाँ से देख सकते हैं UEFI फास्ट रहेगा मेरा। और जो बूट मोड है जी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, UEFI में ही कर दूंगा। तो देख सकते हैं एक करने के बाद आपको F10 प्रेस कर देना अगर आपने UEFI में आपका फॉर्मेटिंग करना है। तो इसके लिए मैं F10 अब प्रेस कर ले रहा हूँ अपने फंक्शन की का कीबोर्ड का, मुझे क्योंकि GPT पार्टीशन में फॉर्मेटिंग करना है। तो देख सकते हैं लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, आपका सेव हो चुका है। आपका देख सकते हैं जो पहला मेरा जो तो देख सकते हैं चेकिंग मीडिया लिख रहा है, क्योंकि मैं इस लेक्सी में फॉर्मेटिंग किया हुआ था इसीलिए वो अब रन नहीं करेगा। अब बूटेबल पेन ड्राइव मेरा कह रहा है इंसर्ट करने के लिए, और मैं फॉर्मेटिंग के लिए अब कमांड दूंगा। तो चलिए उसे, तो देखिए मैं अपना बूटेबल पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट कर दिया। GPT पार्टीशन में अपना बूटेबल लेनोवो इस प्रकार से लिख कर आ गया। अब हमें आपको बूटेबल पेन ड्राइव फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको F10 + F12 प्रेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका ए आ जाएगा। या आप चेंज कर लिए हो तो आप ऑटोमेटिकली लगाओ तो भी ए आ जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से सिंपल सा मैं नेक्स्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। सिंपल सा यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है मुझे। तो देखिए मैं कस्टम इंस्टॉलेशन पर आपको यहाँ सिंपल सा क्लिक कर देना। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपना ड्राइव सिलेक्शन पर, कौन सा ड्राइव में आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी जो मेरा ड्राइव फॉर्मेटिंग है वो लेक्सी सपोर्ट फॉर्मेट पर है, तो MBR पार्टीशन में फॉर्मेटिंग हो गया है। तो इसे हम लोग मर्ज पहले करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट करेंगे GPT पार्टीशन में। तो GPT पार्टीशन में फॉर्मेट करने से पहले आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सा जो पार्टीशन क्रिएट किया उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ से आप डिलीट पर प्रेस करो और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये आपका डिलीट हो गया पार्टीशन जो आपने किया था, और डिलीट हो चुका है। और ये देखिए ये भी मैंने किया था इसे। तो आप लोग को चेक कर लेना पहले कि कौन से पार्टीशन में आपका जो ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगाए हो, तो आप पहले चेक कर लो कौन से ड्राइव में आप इंस्टॉल कर लो, उसी को पार्टीशन को मर्ज करना है। तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। तो इसे सिंपल सा मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों मर्ज होकर एक में मेरा आ जाएगा। तो देख सकते हैं जो मेरा अनलोकेटेड स्पेस में बना हुआ। तो चलिए यहाँ पर मैं 100 GB के लिए अप्रोक्स लूँगा, 100 GB तक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर होगा। तो यहाँ पर 1024 लिखने के बाद 00 में प्रेस कर दे रहा हूँ। सिंपल सा अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, ओके बोल रहा है, ओके। तो देख सकते हैं पार्टीशन क्रिएट होकर आ गया। 99 GB के अप्रोक्स मेरा आया है। तो इसमें मैं अपना C ड्राइव इंस्टॉल करने वाला हूँ।
जो भी अनलॉकेड एस्पेक्ट है इसको सिंपल सा वही वैल्यू में अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद इसे फॉर्मेट कर दूंगा। ड्राइव आपका शो नहीं करता उस जगह, इसलिए आपको फॉर्मेट करना जरूरी है। उसके बाद जो मेरा पार्टीशन क्रिएट होकर आया है 99 GB, इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। तो इसके लिए सिंपल से इस पर प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए इसको। उसके बाद आपको इसको भी एक बार फॉर्मेटिंग कर देना है। ये फॉर्मेट हो चुका है, तो सिंपल सा इसको सिलेक्शन करना है आपको। और तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो चुका है। जो मैं अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ तो SSD ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लैपटॉप इसमें SSD लगा रखा हूँ और इसमें मैं अपना रैम भी अपग्रेड कर चुका हूँ। 8 GB रैम, 4 GB रैम के साथ ही आता है, 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। तो फिलहाल मैं इसमें जो अपना SSD इंस्टॉलेशन कर रखा हूँ। तो SSD में इंस्टॉलेशन करने से क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपका विंडोज काफ़ी फास्ट वर्क करता है, प्लस लैपटॉप भी आपका काफ़ी अच्छा वर्क फास्ट करता है। तो चलिए देख सकते हैं काफ़ी फास्ट विंडोज इंस्टॉलेशन ले रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अपने चैनल पर नया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस प्रकार से आगे करना है। तो ये पहला मेरा जो हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए अभी वाईफाई कोई और नहीं है। देख सकते हैं साउंड पूरा हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ओपन करके ड्राइव भी अपना, जो देख सकते हैं दिस PC मेरा सारा ड्राइव शो कर रहा है यहाँ पर, जो फॉर्मेटिंग अभी मैं किया था। देख सकते हैं 99 GB का जो मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए बनाया था पार्टीशन। तो चलिए मैं पार्टीशन भी आप लोग को चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आप पार्टीशन चेक कर सकते हैं, कौन सा पार्टीशन आपका जो मैं फॉर्मेटिंग किया था। तो देख सकते हैं जो मेरा पेन ड्राइव भी लगा हुआ विंडोज़ का वो है, और जो मैं ड्राइव अभी फॉर्मेटिंग किया, और बाकी जो मैं ड्राइव इसमें लगाया हुआ हूँ हार्ड डिस्क का जो HDD का ड्राइव है वो शो कर रहा है, और ये जो मैं 2 ड्राइव शो कर रहा है वो SSD का है। तो देखिए फाइनल ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को यहाँ पर माई कंप्यूटर नहीं आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसे माई कंप्यूटर और कैसे लाइएगा, तो उसके लिए चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो सिंपल सा आपको आना है थीम्स में प्रेस कीजिए। आपको थीम्स में प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक साइड आपका डेस्कटॉप आइकन का सेटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन का सेटिंग मिल गया। तो यहाँ पर सिंपल से इस पर प्रेस कीजिए। आप लोग यहाँ से जो भी आप लोग डेस्कटॉप आइकन सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से टिक कर आप ले सकते हैं। तो टोटल मैं इसमें सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, मुझे सब चाहिए तो मैं टोटल को टिक आउट कर दूंगा। आपको जो भी ज़रूरत रहे उसी को अनुसार टिक आउट कीजिए। देखिए सारा नीचे आपका शो कर रहा है इस प्रकार से।
तो हो चुका। मैं सिंपल सा अब ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए ओके प्रेस हो चुका है। तो ऐसा देखते हैं डिस्टॉपर मेरा आया कि नहीं। देख सकते हैं पूरा मेरा डिस्टॉपर शो होने लगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पार्टीशन दिखा रहा हूँ कि कौन से पार्टीशन में मैं फॉर्मेटिंग अभी किया जस्ट पीसी को। तो उसके लिए सिंपल सा इस पर प्रेस करना है जिस पीसी पर, और उसके बाद मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आप लोग को ये ओपन होगा। उसके बाद आपको सिंपल सा डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। इसमें जाने के बाद आप लोग को ड्राइव आपका जितना भी सारा शो होने लगेगा। तो आपको जिस पार्टीशन में चेक करना है, तो चलिए मैं इसका चेक करना है तो मुझे इस पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद इसका पोर्ट पैकेज में जाना है। पोर्ट पैकेज में जाने के बाद आप लोग को सिंपल सा वॉल्यूम्स में जाना है। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जो मैं अभी बताया था जीबीटी पार्टीशन मुझे फॉर्मेटिंग करना था। तो देख सकते हैं मेरा जो अभी ड्राइव है सिर्फ जीबीटी पार्टीशन में फॉर्मेटिंग हो चुका है। जो पिछला में जो मेरा HDD है वो MBR पार्टीशन में फॉर्मेटिंग है। तो उसका मैं आप लोग को भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार उसका चेकिंग करना हो। तो देख सकते हैं 1 TB का है तो यहाँ पर 931 कुछ शो कर रहा है, और जो मैं SSD लगाया 223 शो कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो मेरा हार्ड ड्राइव है कौन सा पार्टीशन में पहले फॉर्मेटिंग था। तो चलिए देखिए इसका प्रॉपर्टीज में गया। उसके बाद सिंपल सा वैल्यू में जाऊँगा। वैल्यू में जाने के बाद देख सकते हैं जो मेरा मास्टर बूट ड्राइव MBR पार्टीशन में फॉर्मेटिंग है। तो MBR से मैं अपना जो हार्ड था वो उसको कन्वर्ट कर लिया SSD को जीबीटी पार्टीशन में फॉर्मेटिंग करके। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग का चेक कर सकते हैं। और देखिए फॉर्मेटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। मेरा जितना भी ड्राइव था सारा शो हो रहा है कंप्यूटर का। तो आप इस प्रकार से अपना लैपटॉप का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस फिलहाल यही था दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अब इसको मैं सिंपल सा आप लोगों को ड्राइवर चढ़ाना है। अगर कोई ड्राइवर नहीं आया तो मेरा टोटल ड्राइवर यहाँ पर आ चुका है। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना चाहते हैं विंडोज में अभी जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ड्राइवर की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग को पाइंसेस की में कुछ काम नहीं करता। जैसे कि अभी देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल्स का थोड़ा सा है तो आप ड्राइवर इसका चढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम का होता है तो उसके लिए भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज का वीडियो है बस यही था।